और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस पर अटैक के बाद कब क्या हुआ, ये आपको दिखाते हैं। पुतिन का विनाशक प्लान क्या है। 1 जून को आपको याद होगा यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया, वो कर दिया जिसकी रूस ने कल्पना नहीं की थी। रूस के 5 एयरबेस पर बड़ी तबाही मची। रूस ने कहा इसका बदला जरूर लिया जाएगा। 4 जून को ट्रंप और पुतिन फोन पर बात करते हैं और पुतिन ने कहा इस बातचीत में कि यूक्रेन पर बड़ा हमला तय है और इस बात को सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया भी गया कि पुतिन ये कह रहे हैं। 5 जून को अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में तबाही वाले हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग शहरों को बड़े पैमाने पर रूस यूक्रेन के अंदर निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, क्या यह माना जाए कि रूस की तरफ से ये जो ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी एक तरह का गो अहेड है? अमेरिका को इन हमलों से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप कुछ इसी अंदाज में दुनिया को यह बताते हुए नजर आए थे कि हमला तो होगा, पुतिन हमला जरूर करेंगे, बदला जरूर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत हद तक लगता भी यही है। और दूसरी बात यह भी है कि आप देखिए कि अगर ट्रंप जानते हैं कि अब पुतिन को कोई रोक नहीं सकता है। वाजिब बात यह है कि रूस की जनता रूस के राष्ट्रपति से, रूस की सरकार से हमले का बदला मांग रही है। बल्कि मांग तो ये तक होने लगी थी कि आप परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे में जब राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये कहा कि हम जवाब देंगे और वो बहुत स्ट्रांग जवाब होगा, और ट्रंप के मुंह से जब ये बातें कही गई तो उससे रूसी जनता को भी लगा कि चलो हमारी सरकार ऐसा एक्शन लेने जा रही है। प्लस ट्रंप के मुंह से ये बातें कहने के बाद पूरी दुनिया को लगा कि नहीं, रूस को भी तो एक जस्टिफिकेशन चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी देश अपने 5-5 एयरफील्ड पर होने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही बात रूस करने जा रहा है। और रूस की तरफ से इसीलिए ये एक्शंस हो रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि यूक्रेन की तरफ से तब दावा किया गया था कि हमने 40 से अधिक बॉम्बर्स को जैसे नष्ट कर दिया है। मेरा अपना अनुमान था कि 4-5 बॉम्बर्स नष्ट हुए हैं और 5-6 बॉम्बर्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। अब तकरीबन वही बात रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कही जा रही है कि नहीं, कुछ बॉम्बर्स जो है वो नुकसान हुए हैं लेकिन ज़्यादा नष्ट नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो नुकसान हुआ है या जो नष्ट हुआ है, लेकिन यूक्रेन के दुस्साहस की सजा पुतिन जेलेंस्की को देने जा रहे हैं। और वो ये है कि कीव से लेकर यूक्रेन के तमाम शहरों पर जो भीषण हमले इस वक्त हो रहे हैं वो अभी आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिन लगातार जारी रहेंगे। यानी कि मनीष, शुरुआत हो गई, अंजाम कितना भयावह होगा अब ये देखना बाकी है। एक और बड़ी खबर क्या है, रूस ने कीव पर इस्कैंडर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार किया। कीव पर रूस के कई हमलों को नाकाम किया, मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से। लेकिन जो रूस की तरफ से हमला किया गया वो जरा आप देखिए, कीव पर इस्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम से इन सभी हमलों को नाकाम किया है। कीव पर टारगेट था यह मिसाइल हमला। और देखिए अहम खबर है, यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन को मार गिराया है। कीव पर हुआ था शाहेद ड्रोन के जरिए हमला और इस हमले को नाकाम कर दिया है यूक्रेन ने। तस्वीरें आप देखिए कैसे शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है ताजा रूसी हमले में।